चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ठीक है। पिछली क्लास में हमने क्या किया था, किरचॉफ्स लॉ किया था। तो हमारी दो क्लास हुई हैं किरचॉफ्स लॉ की। तो जो सीबीएसई बोर्ड है उसके लिए उतना जो कंटेंट है वो मोर देन सफिशिएंट है आपके लिए। वही सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे तो उतने में आपका बहुत बढ़िया हो जाएगा। वैसे ही सारे सेम क्वेश्चन आते हैं। हाँ, मतलब ये है कि कोई बोले क्या सेम क्वेश्चन आएगा, तो भाई वो तो कोई गारंटी नहीं होती है सेम क्वेश्चन आएगा। कंसेप्ट वही है। हर क्वेश्चन के अंदर जो सीबीएसई देता है वो मोस्टली 2 या 3 करंट आएंगी, I1 I2 I3, सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। तो उसी का जो लास्ट पार्ट है वो मैं डिस्कस करना है। टॉपिक है व्हीटस्टोन ब्रिज। पहले ये टॉपिक जो था वो बहुत बड़ा था। अभी सीबीएसई के अंदर काफ़ी कम हो गया है। इसकी एक एप्लीकेशन थी व्हीटस्टोन ब्रिज की, उसका नाम था मीटर ब्रिज। अगर आपने अभी स्कूल में प्रैक्टिकल किए हैं, अगर किए हैं तो उसमें आपने किया होगा एक्सपेरिमेंट मीटर ब्रिज का। नहीं किया है तो अभी कर लोगे, 1-2 मंथ के अंदर आप प्रैक्टिस कर लोगे। तो जो टॉपिक है व्हीटस्टोन ब्रिज, वैसे मैंने आपको एक करा रखा है कहाँ पे, चैप्टर नंबर 2 के अंदर हमने एक कंडीशन यूज़ की थी कैपेसिटेंस के अंदर। ठीक है। तो कंडीशन क्या है, कंडीशन बहुत बेसिक सी कंडीशन है ये। वो बोलता है कि अगर मेरे पास 4 रेजिस्टेंस हैं और चारों रेजिस्टेंस का जो है वो एक ब्रिज टाइप स्ट्रक्चर बनाते हैं। मान लो ये है पहला रेजिस्टेंस R1, ये है सेकेंड रेजिस्टेंस R2, ये है थर्ड रेजिस्टेंस R3 एंड ये है लास्ट रेजिस्टेंस R4। 4 रेजिस्टेंस हैं, एक R1, एक R2, एक R3 और एक R4। ठीक है। और इनके बीच में एक रेजिस्टेंस मान लो, या अभी हम मान लेते हैं गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस है जो करंट को डिटेक्ट करता है। मतलब अगर यहाँ से करंट पास होगी तो ये गैल्वेनोमीटर का जो डिफ्लेक्शन होता है पॉइंट है वो बीच में होता है। तो करंट पास होने से ये पॉइंट है तो इधर जाता है या इधर जाता है। वो डिपेंड करता है कि करंट जो है वो लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट मूव कर रही है उसके टर्मिनल्स के थ्रू। ठीक है। पर जो भी है डिफ्लेक्शन शो करता है। तो कोई भी है जब हम इस चैप्टर के अंदर डिवाइस यूज करते हैं तो उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है। तो अगर ये गैल्वेनोमीटर है तो मैंने मान लिया इसका रेजिस्टेंस कितना है, G है। अब यही क्वेश्चन अगर न्यूमेरिकल में बनेगा तो वो यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस लगा देंगे। ठीक है। अभी यहाँ पे हमने G मान लिया। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इफ, जो कंडीशन है, कंडीशन ये है कि इफ IG इज 0, IG मतलब करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर, अगर इसमें से 0 करंट जाएगी, इसमें करंट जाएगी ही नहीं, उस कंडीशन में अगर करंट 0 है देन जो रेशियो है R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4। ठीक है। लेफ्ट से राइट का रेशियो, लेफ्ट से राइट का रेशियो, और ऊपर से नीचे का रेशियो, और राइट में भी ऊपर से नीचे का रेशियो। ये रेशियो क्या आता है, सेम आता है। ये कंडीशन बोलती है कि व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन है बैलेंस कंडीशन, कि अगर यहाँ पे करंट 0 आएगी तो इन दोनों का जो रेशियो है वो क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है। इसको हम उल्टा भी यूज करते हैं क्वेश्चंस के अंदर कि अगर रेशियो सेम है तो मतलब बीच वाले में करंट पास नहीं होगी। ये जो हमने कैपेसिटेंस के अंदर किया था तो हमने बोला था कि अगर रेशियो सेम आ गया तो दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाता है। अब पोटेंशियल सेम होने का मतलब वही है, करंट फ्लो करती है हायर से लोअर। अगर पोटेंशियल दोनों का सेम होगा तो क्या करंट फ्लो करेगी, कभी भी करंट फ्लो ही नहीं करेगी। तो इसलिए यहाँ पे वहाँ पे पोटेंशियल वर्ड था, या चार्ज फ्लो नहीं करेगा, यहाँ पे उसको हमने क्या बोल दिया, करंट फ्लो नहीं करेगी। तो मुझे ये कंडीशन प्रूफ करनी है, ये दोनों सेम ही चीज है, कि अगर मैं बीच वाले पार्ट से करंट को 0 मानूंगा तो इन दोनों का और इन दोनों का जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा, सेम आएगा। ये मुझे प्रूफ करना है। प्रूफ करने के लिए ये पेपर में 2 मार्क्स में कंडीशन आती है। दिस इज द स्टेटमेंट जो हमने लिखा है, ये स्टेटमेंट है कि अगर ये 0 है तो रेशियो सेम आएगा। ठीक है। तो 2 मार्क्स में ये प्रूफ करने के लिए आता है कि प्रूफ करो अगर यहाँ पे करंट 0 है तो रेशो क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट इधर है ऐसे और एक इधर है, तो यहाँ से कुछ करंट आ रही है और इसको मुझे अब प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने में हम क्या करेंगे, हम इस सर्किट के अंदर किरचॉफ्स लॉ लगा देंगे। ठीक है। तो वो लगाना सीखना है। चलो पेज टर्न करते हैं, तो दोबारा एक बार डायग्राम बनाते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो डायग्राम क्या है, सेम डायग्राम, कुछ है ही नहीं अलग करने के लिए। R1, R2, R3,
R4 और बीच में क्या है, बीच में है G। मैंने यहाँ पे बस एक बैटरी मान ली, ठीक है। और अब देखो, मान लिया यहां से करंट निकली I, यहां से करंट आ रही है I, इस I करंट में से इधर करंट गई I1, इस I में से यहां करंट गई I1, तो यहां कितनी जाएगी? अगर I में से यहां गई I1 तो यहां कितनी जाएगी? नीचे। यहां नीचे कितनी करंट जाएगी? यहां करंट जाएगी I2 I माइनस I1। I2 भी लिख लो, बट I2 कितना आएगा? टोटल में से I1 माइनस कर दी तो आ जाएगा I माइनस I1। यहां से I1 आ रही है, ठीक है। इस I1 में से जो इसकी करंट है वो हमेशा मानते हैं क्या? IG, करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर। अब I1 में से यहां चली गई IG, तो यहां कितनी जाएगी? I1 माइनस IG। अब देखो यहां से आ रही है IG और यहां से आ रही है I माइनस I1, ये दोनों ऐड होकर कहां चली गई? इधर। कितनी? I माइनस I1 प्लस IG। और यहां से कितनी आ रही है? I1 माइनस IG। देखो माइनस का I1 प्लस I1 कैंसिल, माइनस का IG प्लस IG कैंसिल, तो यहां पे कितना बचा? I बचा। तो यहां से जो करंट आ रही है वापिस वो कितनी आ रही है? I, ठीक है। जो करंट वापिस आ रही है वो कितनी आ रही है? I। तो एक करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। इन चारों रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या क्या थी? ये था R1, R2, R3 एंड R4। इसका रेजिस्टेंस G है, इसको नाम दे दिया A, B, C और ये क्या है? D, ABCD, ठीक है। तो क्या करी? दो लूप हैं, एक लेफ्ट वाली एक राइट वाली, दोनों में लगा दिया KVL। तो फर्स्ट लूप ऐसे और सेकंड में दो डायरेक्शन ऐसे, तो इसमें ऐसे चूज कर लिया। पहला हमने चूज किया क्या? ABDA। तो ABDA में लगाओ क्या आएगा? ABDA में A से B करंट है I1, रेजिस्टेंस है R1 और करंट की डायरेक्शन है तो क्या आएगा? माइनस का I1 R1। B से D IG और रेजिस्टेंस है G, तो माइनस IGG, ठीक है। D से A करंट इधर आ रही है, मैं जा रहा हूं अपोजिट, तो क्या आएगा? प्लस का I माइनस I1 और इनटू कितना आएगा? R3। और क्लोज लूप में सम कितना आता है? 0। बोलो क्लियर है? ये सेम रूल हम दो क्लास यूज कर रहे हैं। करंट की डायरेक्शन में माइनस, करंट के अपोजिट क्या आएगा? प्लस आएगा। तो इसी कंडीशन में अगर मैं बोल दूं कि व्हेन IG इज 0, व्हेन IG इज 0, करंट 0 है IG, तो क्या आएगा? माइनस का I1 R1 और प्लस का I माइनस I1 इंटू R3 इक्वल टू 0। इसको वहां ले गए तो प्लस बन जाएगा। इसका मतलब I1 R1 इक्वल टू क्या आएगा? I माइनस I1 इंटू R3। ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई। IG 0 मान लिया, ये माइनस था वहां लिखा, बट लिख लेफ्ट में रहे और ये राइट में आएगा। सेम ऐसे हमने एक कंडीशन लगा दी, सेकेंड लूप, इसमें ऐसे जा रही है, मतलब B से D से C और फिर B, B D C और B। बताओ क्या होगा? B से D में आंसर आएगा माइनस का IGG और D से C में आंसर आएगा माइनस I माइनस I1 प्लस IG और इंटू R4, ठीक है। और C से B में करंट के अपोजिट मूव कर रहे हैं तो प्लस का I1 माइनस IG इंटू R2 और इक्वल टू 0। ये आ गया इक्वल टू 0। तो क्या बचेगा? अगर आप यहां भी मान लोगे जो IG है उसकी वैल्यू 0 है, तो ये फर्स्ट टर्म 0 हो गई। यहां से बचेगा माइनस का I माइनस I1 इंटू R4 और प्लस ये भी 0 हो गया, तो I1 इंटू R2 इज इक्वल टू 0। ये माइनस का उधर जाके हो गया प्लस का, तो क्या बचा? I1 R2 इज इक्वल टू I माइनस I1 इंटू R4। ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। ये फर्स्ट आ गई, ये सेकेंड आ गई, दोनों को डिवाइड कर दो। डिवाइड बोथ इक्वेशन, तो यहां से आएगा ऊपर I1 R1, वहां पे क्या है ऊपर? I1 R2। अब तो हो ही गया, दिख रहा है I1 क्या कट जाएगा, और यहाँ है I माइनस I1
इंटू R3 और नीचे है I माइनस I1 इंटू R4। ये कट गया और ये कट गया, तो क्या बचा यहाँ से, R1 बाई R2 इज इक्वल टू R3 बाई R4। ये हमारे पास रेजिस्टेंस का रेशियो आ गया। तो ये 2 मार्क्स में प्रूफ करने के लिए आ जाता है कि शो दी और प्रूव द व्हीटस्टोन बैलेंस कंडीशन। ठीक है, तो सिंपल सा है। किसी किसी बुक में क्या करते हैं, इसको और आसान कर देते हैं, क्योंकि वो बोल ही रहा है कि यहाँ करंट नहीं माननी है तो या करंट ही नहीं मानते, तो सीधा यहाँ से लाते करंट, ये वाली रह जाएगी, ये वाली नीचे आएगी, तो सीधा ये बनेगी इक्वेशन, वहाँ ये पार्ट ही नहीं आएगा बीच वाला, क्योंकि अगर यहाँ करंट ही नहीं है तो इसको तो आप पहले 0 मान लो। ठीक है, तो दोनों तरीके से आप जो है इस क्वेश्चन को कर सकते हो। ये 2 मार्क्स में प्रूफ आता है कि या तो स्टेट करने के लिए आएगा या आएगा प्रूफ व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन। ये बैलेंस्ड कंडीशन है। बैलेंस का मतलब क्या हो गया कि जब रेशियो जो है वो बराबर है। एक कंडीशन और आती है, उसको बोलते हैं अनबैलेंस्ड कंडीशन, मतलब अगर ये रेशियो और ये रेशियो इक्वल नहीं है तो क्या होगा। ठीक है, जैसे इसके ऊपर कुछ बेसिक क्वेश्चन है, वो हम डिस्कस करते हैं, करें। पहला क्वेश्चन है इसके ऊपर, आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है, देखो मैंने क्वेश्चन लिखा था या ब्लैंक ही था, नहीं, तो क्वेश्चन है हमारे पास पहला सिंपल सा क्वेश्चन। एक रेजिस्टेंस है ये, एक रेजिस्टेंस है ये। ऐसे 1 मार्क्स के बहुत फालतू से क्वेश्चन आते हैं, 3, 6 और ये 4 ओम और ये है x ओम। बोला x निकालो अगर ये बैलेंस्ड कंडीशन है, अगर ये बैलेंस्ड है, अगर ये क्वेश्चन में गिवन है कि दिस इज बैलेंस्ड, तो बताओ x की वैल्यू क्या होगी। तो x कैसे निकालोगे, मुझे पता है अगर ये बैलेंस है तो रेशियो क्या आएगा, सेम। लेफ्ट से राइट का रेशियो, लेफ्ट से राइट का रेशियो क्या आता है, सेम। तो यहाँ पे लेफ्ट से राइट का रेशियो क्या आएगा, 3/6। यहाँ पे लेफ्ट से राइट का रेशियो क्या आएगा, 4/x। 3 से काटा 2 पे, 2 वहाँ चला गया, तो x कितना आ गया, 8 ओम। ठीक है, 1 मार्क्स का आसान सा, बहुत ज़्यादा ही आसान क्वेश्चन है कि बस आपने रेशियो लेना है। अब वो इसी क्वेश्चन को कॉम्प्लेक्स करेंगे तो क्या करेंगे, वो सिंगल रेजिस्टेंस की बजाय वो आपको एक से ज़्यादा रेजिस्टेंस एक साथ दे देंगे। लाइक यहाँ सिर्फ 3 ओम था, ठीक है, यहाँ पे उन्होंने दे दिया रेजिस्टेंस आपको, ये है 7 ओम और ये है 3 ओम, ये 7 ओम, ये 3 ओम। ठीक है, ये एक पार्ट है। फिर ये सेकंड पार्ट है, इसको मान ले हम कितना, 15 और 30। ठीक है, फिर ये है 6 ओम और ये है 3 ओम। ठीक है, और यहाँ पे हमने मान लिया x, ये x ओम। बोला x निकालो, फाइंड x इफ दिस इज अ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन। बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन, ये बैलेंस्ड है। बीच में मान लो गैल्वेनोमीटर है या कोई भी एक मान लो, 10 ओम मान लिया, फर्क नहीं पड़ता इसका। अगर ये बैलेंस है तो इसका कोई रोल नहीं है, आपको बस लेफ्ट से राइट का, लेफ्ट साइड का रेशियो लेना है। तो बहुत आसान देखने में लग रहा होगा, पर बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखो, चाहे आपको कितने भी दे दे रेजिस्टेंस, उससे फर्क नहीं पड़ता, आपको इन सबको सॉल्व करके सिंगल वैल्यू निकालनी है। लाइक ये 7 है और ये 3 है, यहां से लेके यहां तक का कितना रेजिस्टेंस होगा, 7 और 3 दोनों सीरीज में है, कितना हो गया, 10 ओम। तो लेफ्ट वाला 10 ओम है, नीचे इन दोनों का निकालना, 15 और 30 का नेट कितना आएगा, 10 ओम। ये भी 10 आएगा, ऊपर मल्टीप्लीकेशन नीचे सम। तो मतलब अगर ये 10 है, ये भी 10 होगा, तो सेम यहां होगा, इक्वल टू 3 और 6 का आंसर कितना आएगा,
2 आएगा, 2 ऊपर 2 है और नीचे क्या है x, ये कट गया तो x कितना आ गया 2। तो कॉम्प्लेक्स बनाएगा, होता नहीं है, ठीक है। अब इसमें वो क्या ही कर लेंगे, रेजिस्टेंस बदल देंगे बार बार, तो हर बार यहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज आएंगी और सॉल्व करना होगा आपको, ठीक है। समझ में आ गया। तो बस आपको लेफ्ट से राइट का रेशियो चूज करना है और उसके बेस पे सॉल्व करना है। तो वेस्ट ऑन ब्रिज कंडीशन जो हमारे पेपर में है उसमें ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, अगर आएंगे तो। या फिर जो क्वेश्चन कैपेसिटेंस का था कि 5 फॉर्म में दे देंगे और आपको उसके बेस पे सॉल्व करना होगा, वो मैं कराता हूँ एक क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो एक बार, ये ट्राई करो, सेम क्वेश्चन है, कुछ टाइप सेम है, देखो अगर हो सकता है तो, अगर हो सकता है तो देखो, 2 मिनट लो। एकदम करेक्ट है। क्या आंसर आया, 12। एकदम बढ़िया आ रहा है आंसर। कैसे दिख रहा है देखो, ये 4 है और ये 4 है, तो 4 और 4 का आंसर क्या हो गया। अगर हम लिखेंगे यहाँ पे जो आर ए बी है, आर ए बी आएगा 4 + 4 8 ओम। आर बी सी 2 और 2 का आंसर कितना आएगा 1 ओम, ठीक है। आर ए डी, ए डी है 4 और x, मतलब x + 4 ओम। और क्या बच गया आर सी डी, सी डी का आंसर क्या होगा, 4 और 4 पैरेलल में है, कितना आंसर आएगा 2 ओम। 2 और अगर ये बैलेंस है तो ले लो रेशियो, 8/x + 4 = 1/2, ठीक है। तो x + 4 कितना आएगा 16 और x आएगा 12 ओम। ये मेरे पास क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो व्हीटस्टोन आप ट्राई करोगे तो ऐसे क्वेश्चन है। हालांकि अगर मैं इसको रिलेट करूंगा टॉपिक मीटर ब्रिज से व्हीटस्टोन को, क्योंकि वो अभी पार्ट सिर्फ एप्लीकेशन में है इसकी व्हीटस्टोन की, जब मैं अभी एक्सपेरिमेंट रिकॉर्ड करूंगा तो मैं वहां पे इसको डिस्कस करूंगा व्हीटस्टोन को, कि इसका मैं क्या है प्रैक्टिकल के अंदर कैसे इसका यूज करूंगा। तो वहां टॉपिक आता है मीटर ब्रिज का। तो मीटर ब्रिज अभी बोर्ड में नहीं है, ठीक है। ऑल्दो अगर हम एग्जाम देंगे मेंस वगैरह तो वहां पे मीटर ब्रिज है, तो मैं रिकॉर्ड करूंगा, लेकिन वो सीबीएसई का पार्ट नहीं है, वो एक अलग से लेक्चर आएगा, उसके अंदर मैं मीटर ब्रिज रिकॉर्ड करूंगा, वो इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। तो जब मीटर ब्रिज पढ़ेंगे तो फिर मैं व्हीटस्टोन को बहुत एक्सटेंसिवली यूज कर सकता हूं अलग अलग कंडीशन के अंदर। लेकिन अभी जो बोर्ड में बचा है वो बस यही है कि कंडीशन पता होनी चाहिए और उसका यूज करना आना चाहिए। हाँ, अगर मैं इसमें एक आध क्वेश्चन और ऐड कर दूं, तो अगर आपको याद है कैपेसिटेंस वाला क्वेश्चन, कि ये एक कैपेसिटेंस के अंदर क्वेश्चन था और वहां पे हमने बोला था कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है, तो ये क्वेश्चन अभी रिसेंटली रेजिस्टेंस के अंदर भी आया है बोर्ड के अंदर। तो अब ये बना हो या इसको वो रजिस्टर में लगा दे, ठीक है, तो उससे क्या फर्क पड़ता है। ये क्या आएगा R1, ठीक है, और इसके साथ का है R2, ठीक है, या R2 इसको मान लो, और ये है R3, ये R4, और बीच वाला क्या है R5। इस कंडीशन को मैं एग्जैक्ट रिलेट कर सकता हूं इस कंडीशन से। ये सेम टॉपिक मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है चैप्टर नंबर 2 में, ये वहां भी था टॉपिक सेम का सेम। तो ऊपर के दो कौन से हैं R1 R3, नीचे के दो कौन से हैं R2 और R4, और ये क्या है R5। तो इस कंडीशन के हिसाब से R1/R3 = R2/R4, ठीक है। तो ऐसे बना हुआ आ जाए, ऐसे बना हुआ आ जाए, बात सेम ही है। और इस सेम क्वेश्चन कैपेसिटेंस में भी था, और वहां ही हमने एक ट्रिक यूज की थी कि अगर सारे बराबर हैं, आइडेंटिकल है, तो आंसर भी क्या आएगा सेम।
तो मान लो सारे 5 ओम है, तो आंसर भी क्या आएगा, 5 ओम आएगा। तो जो क्वेश्चन बोर्ड में आया था उसमें सारे बराबर दे रखे थे, तो अगर सब इक्वल होंगे तो आंसर कितना आएगा, 5 ओम। अब मान लो इसी क्वेश्चन को अगर मैं कर दूं कैपेसिटेंस के रिस्पेक्ट में कि मेरे पास 1 2 3 ये है, और बोला सारे 4 हैं, सबकी वैल्यू 4 है, और यहाँ पे एक दे दिया एक्स्ट्रा, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, ये भी 4 ओम है। बोला इसकी वैल्यू क्या होगी, ऐसा क्वेश्चन आया था पेपर में, ठीक है। तो हमने ये सेम क्वेश्चन कैपेसिटर में किया। देखो ये इतना जो है दिस इज व्हीट स्टोन, तो व्हीट स्टोन में का सारे आइडेंटिकल हैं, तो इसका मतलब आंसर भी क्या आएगा, सेम आएगा, कितना, 4 ओम। और ये क्या चल रहा है, 4 ओम। तो अगर ये पॉइंट ए है और ये बी है, दोनों किस में आ गए, सीरीज में, तो आंसर कितना आ जाएगा इसका, 8 ओम। अभी 4 ओम को लगा देंगे पैरेलल में नीचे की तरफ, तो फिर 2 ओम हो जाएगा। तो ये आपको आइडेंटिफाई करना है, बाकी असाइनमेंट है उसमें प्रैक्टिस करोगे, यही सेम क्वेश्चंस हैं, सारे के सारे हो जाएंगे आपके। तो व्हीट स्टोन जो है जितना हमें अभी पढ़ना था वो ये है, बाकी हम डिस्कस करेंगे मीटर ब्रिज टॉपिक के अंदर, वो यहाँ का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो ये टॉपिक खत्म होता है। अब हमारा जो है सेकेंड लास्ट टॉपिक है, नेक्स्ट क्लास में मैं ये चैप्टर जो है बोर्ड वाला पार्ट सारा खत्म कर दूंगा, आधी क्लास चाहिए, आधे घंटे की बस। तो इसमें क्या है, जो मेरा टॉपिक है वो है पावर, ठीक है। आज हमें स्टार्ट करना है नेक्स्ट टॉपिक, वो है इलेक्ट्रिक पावर। तो टॉपिक जो है इलेक्ट्रिक पावर, उस इलेक्ट्रिक पावर की सिंपलेस्ट जो डेफिनेशन है, सिंपलेस्ट डेफिनेशन वो आती है हमारे पास, पहले ही पढ़ी हमने, पावर की 11th क्लास में भी था, वो आती है वर्क डन, इलेक्ट्रिक पावर इज वर्क डन पर यूनिट टाइम। इलेक्ट्रिक पावर इज डिफाइंड एज वर्क डन पर यूनिट टाइम। ऊपर वर्क डन, नीचे टाइम इज कॉल्ड पावर, कोई भी पावर हो, ठीक है। बस जो सिस्टम होगा उस सिस्टम के हिसाब से वर्क डन का फॉर्मूला बदलेगा और आंसर बदलता रहेगा। लाइक मैकेनिकल पावर में वर्क डन क्या आएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मैं डिफाइन करना चाहता हूं इलेक्ट्रिक पावर, तो इलेक्ट्रिक पावर में अगर मैं लिखता हूं पहले वर्क डन अपॉन टाइम, तो मुझे पता है चैप्टर 2 से वर्क डन का फॉर्मूला था क्यू वी या क्यू डेल्टा वी, याद है। चैप्टर 2 में था वर्क डन क्या आता, क्यू डेल्टा वी। 2-3 फॉर्मूले थे, या तो था वी डी क्यू लिखा था या क्यू डी वी लिखा था, बट हम चैप्टर 3 में पढ़ रहे हैं ऑलरेडी, डी वी पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वी ही होता है, तो मैंने डी वी को क्या मान लिया, वी मान लिया। अब देखो चार्ज अपॉन टाइम, चार्ज अपॉन टाइम, चार्ज अपॉन टाइम इज कॉल्ड करंट, और साथ में क्या है, वोल्टेज। तो वन फॉर्मूला फॉर पावर इज वी आई। एक फॉर्मूला जो पावर के लिए आता है वो क्या आता है, वोल्टेज इनटू करंट, ठीक है। पावर की जो हम यूनिट यूज करते हैं, जो अभी हम यहाँ यूज करेंगे हमेशा, उसकी यूनिट हमारे पास आती है वॉट, और वॉट वैसे कितना होता है, ऊपर है वर्क डन जूल, नीचे टाइम सेकंड, तो मतलब जूल पर सेकंड इज द यूनिट ऑफ पावर। इलेक्ट्रिक पावर, मैकेनिकल पावर, कुछ भी हो आएगा हमेशा वॉट ही, ठीक है। लेकिन अगर ये जो फॉर्मूला है वी आई का, इसको मैं रीअरेंज कर सकता हूँ अलग अलग तरीके से। जैसे अगर मैं यूज करूँ कि वी जो होता है वो आई आर होता है, तो अगर वी आई आर है तो यहाँ से पावर क्या बनेगा, पावर आएगा वी की वैल्यू आई आर और मल्टीप्लाई बाय आई, तो क्या आ गया पावर, पावर आ गई आई स्क्वायर आर। तो ये पावर का सेकंड फॉर्मूला आ गया। तो पावर कैन बी वी आई स्क्वायर आर, और अगर मैं v इज इक्वल टू आई आर के फॉर्मूले से अगर मैं यूज कर लूँ कि करंट की जो वैल्यू होती है वो v बाय आर होती है, एंड पावर इज गिवन बाय वी आई। तो पावर अगर वी आई है तो v को रखा सेम और i की वैल्यू पुट कर दी क्या, v बाय आर। तो यहाँ से पावर कितना आ गया, पावर आएगा v स्क्वायर बाय आर। तो ये सारे फॉर्मूले जो है पावर को रिलेट कर रहे हैं। तो 3 फॉर्मूले हो गए, पहला फॉर्मूला वी आई, सेकेंड फॉर्मूला आई स्क्वायर आर, एंड थर्ड फॉर्मूला इज वी स्क्वायर बाय आर। तो तीनों में डिफरेंस क्या है, मैं किस कंडीशन में कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा, मुझे वो सीखना है। 3 है, वी आई है, आई स्क्वायर आर है, और एक क्या है, वी स्क्वायर बाय आर। एक बार तीनों को देखते हैं एक साथ, फिर डिस्कस करते हैं। जैसे अभी जो पावर है, पावर के 3 फॉर्मूले मेरे पास आ रहे हैं, वी आई स्क्वायर आर और v स्क्वायर बाय आर। ये जो सेकंड फॉर्मूला है, सेकंड फॉर्मूला मैं यूज कर सकता हूं सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर।
सीरीज में क्यों यूज कर सकता हूँ कि सीरीज में करंट क्या होती है, सीरीज में अगर करंट सेम है तो आई सेम है, तो पावर और आर, अगर पावर सीरीज में आई स्क्वायर आर है और आई कांस्टेंट है तो पावर किसके प्रोपोर्शनल है, सीरीज में अगर करंट सेम है तो पावर किसके प्रोपोर्शनल है, रेजिस्टेंस के। तो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसकी पावर क्या आएगी, ज्यादा आएगी सीरीज के अंदर। लेकिन अगर मैं यही फॉर्मूला अप्रोच करूंगा पैरेलल के लिए, यहां पे देखो, अगर मैं पैरेलल के लिए इस फॉर्मूले को अप्रोच करता हूं, पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टर्स क्या होता है, सेम होता है। अब अगर V सेम हो गया और पावर का फॉर्मूला है V स्क्वायर बाय आर और V सेम है, तो यहां से पावर क्या आ रही है, 1 बाय आर। तो एक में रेजिस्टेंस ज्यादा है तो पावर ज्यादा है, एक में रेजिस्टेंस कम है तो पावर ज्यादा है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते ही पूरी जो पावर की जो अप्रोच है वो बदल जाती है, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है पावर निकालने का तो ये कंडीशन लिखी होती है कि उन अप्लायंसेस को किस में कनेक्ट किया गया है, सीरीज में या पैरेलल में। तो जिसमें कनेक्ट करेंगे उसके हिसाब से आपका आंसर आ जाएगा। सीरीज में है, अच्छा अब फिर डाउट आता है क्या जरूरी है कि सीरीज में मुझे यही लगाना है आई स्क्वायर आर, नहीं जरूरी तो नहीं है, ऐसा कोई रूल नहीं है मुझे कि मुझे यही लगाना है। लेकिन मैं एक ट्रिक बता रहा हूं कंसेप्चुअल क्वेश्चन के लिए कि मुझे सिर्फ 2 बल्ब दे रखे हैं मान लो, और मुझे उनका रेजिस्टेंस पता है बस, और बोलता है कि बताओ किसकी पावर ज्यादा होगी। तो मुझे ये पता है कि सीरीज में करंट सेम है, तो मैं सिर्फ रेजिस्टेंस के बेस पे विदाउट कैलकुलेटिंग एक्चुअल पावर मैं बता सकता हूं किसकी पावर ज्यादा आएगी किसकी पावर कम आएगी। यहाँ पावर सॉल्व करो और वैल्यू निकालो और फिर बताओ कौन ज्यादा होगा कौन कम होगा, वो तो हो ही सकता है, उसकी बात नहीं कर रहे। जस्ट देख के मतलब डेटा देख के अगर आंसर करना होगा तो हम ये यूज कर लेते हैं। लेकिन अगर मान लो मुझे क्वेश्चन में पहले से ही बल्ब की वोल्टेज गिवन है और करंट गिवन है, तो मैं बेवकूफ नहीं हूं कि मैं पहले आई स्क्वायर आर निकालूंगा, तब मैं ये यूज कर लूंगा। लेकिन मोस्टली जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं उनमें कुछ गिवन नहीं होता, तो हमें मिनिमम चीजें फाइंड करके बताना होता है कि कौन ज्यादा है, किसकी पावर ज्यादा है किसकी पावर कम है। अभी आज क्वेश्चन करेंगे, आज खत्म करना टॉपिक ये, ठीक है। तो ये जितना हमारे बोर्ड का है या थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा भी वो हम सारा आज करके जाएंगे। तो ये 3 फॉर्मूले हैं। फिर क्या होता है इसका जो यूज है कंसेप्चुअल यूज, वो हमारे पास ये है कि अगर हम जब मार्केट में जाते हैं और मुझे कुछ अप्लायंस लेने हो, ठीक है, तो अभी इस पूरे टॉपिक में 2 चीज बार बार यूज करता है, एक वर्ड यूज करता है बल्ब, ठीक है, और एक बल्ब यूज करता है हीटर। ये 2 चीज बार बार यूज करता है वो। जितने भी हम क्वेश्चन पढ़ेंगे अभी सब में यही 2 वर्ड आएगा, बल्ब और हीटर, ठीक है। मान लो स्टार्ट करते हैं बल्ब से। अगर आप मार्केट में जाओ किसी दुकान पे जाओ और बोलो कि आपको बल्ब चाहिए, आजकल सब एलईडी आ रही हैं, ठीक है, तो आप क्या मांगते हो, सिर्फ बल्ब मांगते हो या कुछ बोलते हो, जो कंडीशन देते हो कि मुझे ऐसा बल्ब चाहिए, क्या मांगते हैं? हम बोलते हैं उसको कि हमें इतने वोट का बल्ब चाहिए, ठीक है। सिर्फ एक भी बोलते हैं कि मुझे 20 वोट का, 25 वोट का, 22 वोट का, 28 वोट का, 32 वोट का मुझे बल्ब चाहिए, ठीक है। पता है कौन कौन से आते हैं आजकल मार्केट में? जो एलईडी आजकल आ रही है वो कितने कितने वोट की आ रही हैं, चेक करना। जो पहले वोटेज आती थी वो अलग थी, अभी जो वोटेज आती है वो अलग है। पहले ट्यूब आती थी बड़ी सी लंबी सी, ठीक है, अब वो नहीं आती ट्यूब, अभी बड़ी वाली आती है, लेकिन उसको ऊपर का हटाओगे प्लास्टिक तो अंदर एलईडीज हैं सारी की सारी। तो वो जो एलईडी वाली ट्यूब आती है वो कितने वोट की आती है पता है? चेक करना जाके आपके घर में जो लगी हैं, अगर लगी हैं तो कितने कितने वोट की लगी हैं। तो होता क्या है कि जब मैं गया मार्केट में और मैंने बोला कि मुझे मान लो 50 वोट का एक बल्ब चाहिए, ठीक है, क्या चाहिए? 50 वोट का एक बल्ब चाहिए। तो 50 वोट जब मैंने मांगा तो उस वैल्यू के लिए हम बोलते हैं कि दीज आर रेटेड वैल्यू, जो मार्केट में उस डब्बे पे लिखी हुई है, ठीक है। तो किसी भी अप्लायंस को जब डिफाइन करते हैं तो 2 चीज मेंशन होती हैं, एक होता है पावर और एक उसकी वोल्टेज। हमेशा ऐसे डिफाइन किया जाता है कि जब मैं बोलूंगा कि मुझे 50 वोल्ट का बल्ब चाहिए तो 50 वोल्ट का ये लिखा होता है कि 50 वोल्ट तब मिलेगी अगर उसको 220 वोल्ट मिलेगी। अगर उसको 220 वोल्ट नहीं मिल रही है तो 50 वोल्ट नहीं देगा, वो कम देगा, अलग देगा, वो 50 तो नहीं देगा। तो इसका मतलब इतनी पावर इतनी वोल्टेज पे, कि जो पावर है उसकी वो पावर इस वोल्टेज पे होगी तो मिलेगी। लेकिन किसी क्वेश्चन में वो बदल देगा कि पावर तो इतनी है, जैसे मान लिया एग्जांपल के लिए
आप एक बल्ब लाए, वो बल्ब 50 वोल्ट का था और उस पर लिखा था 220 वोल्ट, ठीक है, लेकिन आपके घर में 110 वोल्ट आ रही है, आपके घर में 220 वोल्ट नहीं आ रही, तो क्या वो देगा 50 वोल्ट? नहीं देगा, वो कम देगा, ठीक है। हालांकि इंडिया में 220 वोल्ट ही आती है, इंडिया जो पूरा है ऑल ओवर इंडिया में जो हमारे पास सप्लाई आती है डोमेस्टिक सप्लाई, वो 220 वोल्ट ही आती है, ठीक है। बाहर हैं कुछ कंट्रीज जहां पे 220 वोल्ट की जगह 110 वोल्ट आती है, वो हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 में एसी में कि डिफरेंस क्या है, वोल्टेज कम या ज़्यादा करने से क्या होता है, वो हम डिस्कस करेंगे। अभी के लिए चलो स्टिक रहते हैं कि 220 वोल्ट है, 50 वोल्ट है। तो ये जो वैल्यू गिवन है इनको बोलते हैं रेटेड वैल्यू, पावर और वोल्टेज। तो इस वैल्यू से होता क्या है, इस वैल्यू का यूज करके मैं सबसे पहले निकालता हूं कि वो जो अप्लायंस है, चाहे ट्यूब है, हीटर है या कुछ और है, उसका रेजिस्टेंस कितना है। तो रेजिस्टेंस निकालने का जो फॉर्मूला है, देखो V मुझे गिवन है ऑलरेडी, मुझे पावर भी पता है, मुझे पावर पता है और V पता है, तो मैं R निकाल सकता हूं क्या? अगर मुझे पता है पावर का फॉर्मूला जो है वो V²/R है, तो यहां से R का फॉर्मूला क्या आएगा? R का फॉर्मूला आएगा V²/P। तो R निकालने का ये एक ही फॉर्मूला है। अगर मुझे क्वेश्चन में गिवन है, रेटेड वैल्यू गिवन है और बोलता है कि बताओ उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, तो मेरे पास यही फॉर्मूला है सॉल्व करने के लिए। कोई भी क्वेश्चन आए R निकालने के लिए मैं हमेशा V और P का यूज करूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे क्वेश्चन में यही दोनों गिवन होंगे हमेशा, ठीक है। तो R मैं ऐसे निकालूंगा। अब क्या है, अब मेन पॉइंट क्या है, हमारे पास दो पावर आती हैं एक क्वेश्चन के अंदर। एक वो पावर है जो डब्बे पे लिखी है, ये जिसको हम क्या बोलते हैं, रेटेड वैल्यू, कि इतना उस डब्बे पे लिखा हुआ है कि इतने वोल्ट पे इतनी पावर देगा, ठीक है। लेकिन अगर उस बल्ब को और हीटर को उतनी वोल्टेज नहीं मिलती है तो क्या देगा, वो अलग पावर देगा। कितनी पावर देगा उसको बोलते हैं एक्चुअल पावर। एक है रेटेड पावर जो डिफाइन कर रखे कि इतनी वोल्ट पे इतनी पावर मिलनी चाहिए, और एक क्या आती है एक्चुअल पावर। मिलनी क्या चाहिए थी मैटर नहीं करता, मिल क्या रही है वो मैटर कर रहा है। तो हमें क्वेश्चन में निकालना होता है एक्चुअल पावर कितनी है और जो गिवन थी वो कितनी थी और कंपैरिजन क्या था, ठीक है। तो एक क्वेश्चन करते हैं ये समझाने के लिए कि इस पावर में और जो एक्चुअल पावर है दोनों में क्या डिफरेंस होता है, और तीनों में से मैं कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकता हूं, डिपेंड करता मुझे क्या कंडीशन गिवन है। बट ये चीज श्योर है कि जब भी मुझे एक बल्ब गिवन है, हीटर गिवन है और ऐसे डिफाइन था और मुझे उस बल्ब का हीटर का रेजिस्टेंस फाइंड करना है, तो मैं क्या यूज करूंगा, हमेशा V²/P यूज करूंगा। इतना क्लियर है? अगर इतना क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं और अपना एक क्वेश्चन करते हैं। इसी क्वेश्चन से आप पूरा टॉपिक समझ जाओगे, बाकी सारे क्वेश्चन यही हैं, ठीक है। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा तो अगले 4 या 5 क्वेश्चन इन्हीं को मैं अलग अलग तरीके से आपको कराऊंगा, सेम क्वेश्चन को। अभी क्वेश्चन बोल रहा है दो बल्ब हैं इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। अब देखो लिखा हुआ है बल्ब है, पावर और वोल्टेज, पावर और वोल्टेज दे रखे हैं, और दोनों बल्ब किस में है, सीरीज में है। और किससे कनेक्ट कर दिया दोनों को 220 वोल्ट से कनेक्ट कर दिया उसने। दो बल्ब हैं, दोनों की वोल्टेज और वोल्टेज दोनों गिवन है, वोल्टेज दे रखी है जिससे उसको कनेक्ट किया है, और बोला है एक्चुअल पावर निकालो दोनों बल्ब की क्या होगा, ठीक है। तो ट्राई करते हैं। सबसे पहला हमारा काम है सीरीज पैरेलल कुछ भी हो R निकालो। R का फॉर्मूला आएगा लाइक R1 का फॉर्मूला आएगा V1²/P1। V1 मतलब कितनी वोल्टेज है, कितनी है 220 वोल्ट, स्क्वायर है तो इंटू 220, और पावर कितनी है 100। तो इस 100 से ये 2 0 कैंसिल, और ये आएगा 22 का स्क्वायर, याद है किसी को? 22 का स्क्वायर क्या होता है? सब गधे हैं, कुछ याद नहीं रहता है। क्या आएगा 484। तो R1 जो है वो आ गया 484 ओम। जो फर्स्ट रेजिस्टेंस है वो कितना आ गया 484, मतलब पहले बल्ब का जो रेजिस्टेंस है वो 484 ओम आ रहा है, ठीक है। सिमिलरली मैंने निकाला R2 एंड R2 रेजिस्टेंस R2, क्या आएगा R2, वो आएगा V2²/P2। तो 220 वोल्ट तो सेम ही है, नीचे जहां 100 था वहां पे क्या आ गया 25 आ गया। अब नीचे 25 है, ये मैं पहले भी सिखा चुका हूं। 25 से डिवाइड करने से बेहतर होता है कि आप क्या करो, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लो और डिवाइड कर लो।
बेटर है, क्योंकि 25 फोर जा कितना हो गया 100, 100 से 2 जीरो कैंसिल होंगी, तो क्या बचेगा भाई 22 का स्क्वायर और इंटू 4, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूँ, कितना आएगा ये 4 इंटू 484। सोल्व नहीं कर रहा मैं, जरूरत नहीं है मुझे, ऐसे लिख दिया मैंने। लिख सकते हैं शॉर्ट में, क्या मैं इसको बिना सोल्व कैसे लिख सकता हूँ? देखो ये 100 था, वैसे कॉमन सेंस वाली बात है, ये 100 से 25 हो गया, नीचे की वैल्यू 1/4 होगी, तो टोटल वैल्यू क्या होगी 4 गुना हो जाएगी। एक लॉजिक ही है, नहीं तो 25 था, 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, 25 चौके 100, अगर यहाँ 100 आएगा तो 220, 220 100, इस पूरे की वैल्यू 484 है, इंटू 4, ये आंसर आ गया। तो हर चीज मुझे सॉल्व नहीं करनी है, हम शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। तो मैंने R1 निकाला और R2 निकाला। अब सर्किट क्या है? सर्किट ये हमारे पास कि दो बल्ब हैं और ये दोनों बल्ब को एक वोल्टेज से कनेक्ट कर दिया, ये वोल्टेज 220 वोल्ट है। मैंने सीखा हुआ है सीरीज में वोल्टेज डिवाइड हो जाती है, ये 220 वोल्ट दोनों की मिलाकर है, एक की नहीं है, दोनों की मिला के है। अगर दोनों की मिला के वोल्टेज 220 वोल्ट है तो क्या दोनों को 220 मिलेगी? नहीं, दोनों को वोल्टेज क्या मिलेगी? दोनों की मिला के 220 आएगी। तो मान लिया पहले वाले की जो वोल्टेज है वो है V1 डैश और दूसरे वाले की वोल्टेज कितनी है V2 डैश। डैश क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि V1 V2 मैंने यहां पे ऑलरेडी 220 लिखा है जो दे रखा था, तो मैं नई वोल्टेज क्या मान ली V1 डैश V2 डैश। इस वोल्टेज के बेस पे डिसाइड होगा दोनों को कितनी पावर मिलेगी या दोनों कितनी पावर प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, इतना क्लियर है? अब मुझे वोल्टेज निकालनी है। अब वोल्टेज निकालने के कई तरीके हैं। अब यहां के बाद आपके आंसर वेरी कर सकते हैं कि आप कैसे अप्रोच करते हो। V का फॉर्मूला है IR। V क्या होता है? IR। सीरीज में करंट सेम होती है, तो वोल्टेज क्या होगा? रेजिस्टेंस के रेशियो में डिवाइड होगी। वोल्टेज क्या होगा? रेजिस्टेंस के रेशियो में डिवाइड होगी। V इज इक्वल टू IR है, I सेम है, तो V इज प्रोपोर्शनल टू R। वैसे नहीं करना तो मैं पहले निकाल लेता हूं कि सीरीज का रेजिस्टेंस क्या आएगा, RS। दोनों सीरीज में है ना, तो क्या आएगा R1 प्लस R2, तो 484 प्लस 4 गुना 484, क्या आंसर आएगा? डायरेक्टली 484 कॉमन ले लिया, 1 प्लस 4 कितना आ गया 5 इंटू 484। लिख सकते हैं? अगर ये x है लेट से, तो x प्लस 4x क्या हो गया 5x हो गया। मैं मल्टीप्लाई इसलिए नहीं कर रहा हूं, मल्टीप्लाई करेंगे वापस सब काटना पीटना ही है, तो क्यों टाइम वेस्ट करना काटने पीटने में। ठीक है, तो ये RS आ गया। जब मेरे पास रेजिस्टेंस आ गया और मेरे पास वोल्टेज भी है, तो क्या मैं इस सर्किट में करंट निकाल सकता हूं? करंट का फॉर्मूला आएगा टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। कितना है वोल्टेज टोटल? 220 वोल्ट। रेजिस्टेंस कितना है? 5 गुना में 484, 22 से कटेगा। 22 से कटा कितने पे? 10 पे। ये कटा 22 पे। 5 से कटा 2 पे। 2 से कटा 22, 11 पे। तो ये था 2/22 और ये आएगा 1/11 एम्पियर। तो करंट की वैल्यू आ गई 1/11 एम्पियर। इस सर्किट में जो करंट फ्लो कर रही है उस करंट की वैल्यू कितनी है? 1/11 एम्पियर। जब करंट की वैल्यू आ गई 11 एम्पियर, मतलब 1/11 एम्पियर, अब मुझे इसकी करंट पता है, इसका रेजिस्टेंस पता है, इसकी करंट पता है, इसका रेजिस्टेंस पता है, तो मैं दोनों की वोल्टेज निकाल सकता हूं। ठीक है, क्या आएगी देखो, V1 डैश निकालना है, तो V1 डैश क्या आएगा? V1 डैश आएगा करंट इंटू R1 जो भी था। करंट है 1/11 और R1, वैसे मुझे याद है R1 484 है, तो R1 कितना आया हमारे पास? R1 आया है 484, तो R1 की वैल्यू है 484। डिवाइड करोगे 11 से, 11 4 जा 44 और फिर 44 आएगा, तो V1 डैश कितना आया? 44 वोल्ट आया। सॉरी, कुछ गड़बड़ है क्या? कुछ गड़बड़ है ना? हम वोल्टेज क्यों निकाल रहे हैं? हम सीधा पावर निकालते हैं। एक सेकेंड, मतलब हम वोल्टेज निकाल सकते हैं, लेकिन हम वोल्टेज क्यों निकाल रहे हैं? हमें मेनली क्या निकालना है? हमें मेनली निकालना है एक्चुअल पावर। तो मैं बिना वोल्टेज निकाले मैं पावर निकाल सकता हूँ। करंट आ गई मेरे पास,
जब मेरे पास करंट आ गई तो पहले वाले की पावर का फॉर्मूला क्या आएगा, पहले वाले की एक्चुअल पावर, दिस इज एक्चुअल पावर, पावर का फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर। देखो तीन फॉर्मूले हैं, अब यहां देखो पावर निकालने के तीन फॉर्मूले हैं, वी आई स्क्वायर आर और वी स्क्वायर बाय आर। वी वो वोल्टेज है जो उस रेजिस्टेंस की है। क्या मुझे इस क्वेश्चन में इस रेजिस्टेंस की वोल्टेज पता है? नहीं पता। मुझे क्या पता है? मुझे करंट पता है कि इसमें करंट कितनी आ रही है, और क्या पता है? रेजिस्टेंस पता है। जब करंट पता है और रेजिस्टेंस पता है तो बेस्ट फॉर्मूला क्या है पावर निकालने का? आई स्क्वायर आर। आई कितना है? आई कितना है? 1/11, 1/11, और रेजिस्टेंस कितना है? 484। डिवाइड करो 11 से 4 पे, 4 पे, 11 से 4 पे। तो पहले वाले बल्ब की जो एक्चुअल पावर है वो कितनी आ रही है? सिर्फ 4 वोल्ट, सिर्फ 4 वोल्ट। और देखो मजे की बात, देखो जो वैल्यू डिफाइन थी वो कितनी थी? 100 वोल्ट, 100 वोल्ट डिफाइन थी। आ कितनी रही है? सिर्फ 4 वोल्ट। बाकी कहां गए 96? उसको वोल्टेज नहीं मिल रही तो वोल्टेज देगा ही नहीं पावर वो। सेम ऐसे ही अगर हम सेकंड की निकालेंगे, P2 डैश, P2 डैश एक्चुअल पावर, वो भी क्या आएगी? आई स्क्वायर आर 2। आई स्क्वायर कितना है? 1/11, 1/11, और रेजिस्टेंस है 4 इंटू 484। वो तो सेम ही है। 11 से कटा 44 पे, 4 पे, और 4 कितना आ गया? 16 वोल्ट। सेकंड वाला जो प्रोड्यूस कर रहा है वो कितनी प्रोड्यूस कर रहा है? 16 वोल्ट। सेकंड वाला प्रोड्यूस कर रहा है क्या? अभी टाइम लगेगा, जा रहा है? चलो ठीक है, मिलते हैं फिर। नहीं नहीं, टाइम लगेगा। तो सेकंड पावर जो है हमारे पास वो कितनी आ गई? 16 वोल्ट। अगर मैं दोबारा डायग्राम बनाऊं तो अब देखो, समझो क्वेश्चन क्या है कि ये दो बल्ब थे, दोनों को एक वोल्टेज से कनेक्ट किया, दोनों में पहले बल्ब की जो वोल्टेज गिवन थी वो थी 100 वोल्ट और 25 वोल्ट, ये गिवन थी। इसको बोलते हैं दीज आर रेटेड वैल्यू, जो देंगे 220 वोल्ट पे। लेकिन जब मैंने सॉल्व किया तो सॉल्व करने से मुझे मिल रहा है इसकी वोल्टेज आ रही है कितनी? 4 वोल्ट। इसकी कितनी आ रही है? 16 वोल्ट। क्या लॉजिक दिख रहा है यहां से आपको? न्यूमेरिक वैल्यू तो सॉल्व कर लिया आपने, और क्या लॉजिक दिख रहा है आपको यहां पे? इन वैल्यूज को अगर आप कंपेयर करोगे तो क्या लॉजिक दिख रहा है? एक्चुअल में दो दिख रहे हैं लॉजिक। एक मैं यहां से मतलब इन्फर ले सकता हूं कि जिसकी गिवन वैल्यू ज्यादा थी पावर की वो कम पावर दे रहा है, और जिसकी गिवन पावर कम थी वो कंपेरेटिवली ज्यादा पावर दे रहा है। दिख रहा है यहां पे? और मैंने अभी आपको जो फॉर्मूला लिखा था, अगर मैं जस्ट कंपेयर करूंगा कि पावर का फॉर्मूला था आई स्क्वायर आर, आई दोनों में सेम है, तो पावर किसके प्रोपोर्शनल है? रेजिस्टेंस के। जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसकी पावर क्या आएगी? ज्यादा। देखो पहले का रेजिस्टेंस आ रहा था कितना? 484। दूसरा कितना आ रहा है? 4 इंटू 484। इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है तो ये ज्यादा पावर देगा, इसका रेजिस्टेंस कम है तो क्या देगा? ये कम पावर देगा। तो सीरीज में अगर हमें याद करना हो, अगर ये 1 मार्क का क्वेश्चन आए, देखो न्यूमेरिक आएगा तो ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा, उसमें कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन आए और बोल दे, सिर्फ इतना बोल दे कि एक 100 वोल्ट का बल्ब है, एक 25 वोल्ट का बल्ब है, किसकी एक्चुअल पावर ज्यादा होगी, तो क्या बोलोगे? अगर डायरेक्ट याद रखना हो पेपर के लिए, 1 मार्क के लिए, किसकी एक्चुअल पावर ज्यादा होती है? सीरीज में जो कंसेप्ट है याद करने का वो ये है कि जिसकी रेटेड वैल्यू कम होती है वो क्या देता है? ज्यादा पावर देता है। जिसकी रेटेड वैल्यू ज्यादा है वो क्या देता है? वो कम पावर देता है। ये तो दिख रहा है हमें, जिसकी गिवन पावर ज्यादा थी उसकी कम वैल्यू आ रही है, जिसकी गिवन पावर कम थी उसकी पावर क्या आ रही है? ज्यादा आ रही है। ठीक है, तो ये एक 3 मार्क का क्वेश्चन है समझाने के लिए कि दो पावर में क्या डिफरेंस होता है। एक होती है गिवन पावर, एक वो पावर जो हम फाइंड करते हैं। डिफरेंस क्यों आता है? डिफरेंस इसलिए आता है क्योंकि ये पावर जो डिफाइन थी ये 220 वोल्ट पे थी।
बट इन दोनों को वोल्टेज ही कम मिल रही है। जब वोल्टेज कम मिलेगी तो ये पावर क्या करेंगे, कम देंगे। ठीक है, अब मान लो मैं इसी सेम क्वेश्चन को कन्वर्ट कर दूं पैरेलल में, सेम क्वेश्चन कि यही दो बल्ब हैं, इनको लगा दिया पैरेलल में तो कितनी पावर देंगे। हालांकि पैरेलल वाला क्वेश्चन कभी आएगा न्यूमेरिकल में, क्योंकि फालतू क्वेश्चन है वो। फालतू इसलिए मैंने बार बार यूज कर, देखो ये 100 वोल्ट है, ये 100 वोल्ट तब देगा जब इसको 220 वोल्ट मिलेगी, ये 25 वोल्ट तब देगा जब इसको 220 वोल्ट मिलेगी। अभी ये 4 क्यों दे रहा है, क्योंकि इसकी वोल्टेज कम आ रही है। कोई बोले निकाल के तो कितनी वोल्टेज आएगी, तो पहले वाले की वोल्टेज आएगी आई आर, जो नबी निकाली थी। आई आर कितना आएगा, करंट थी 1/11 और ये है 484 और ये आया था 44 वोल्ट, तो ये था 44 वोल्ट। तो 220 में से इसके पास गई सिर्फ 44 वोल्ट, तो बाकी कहां जाएगी, इसके पास कितनी जाएगी, 220 से माइनस कर दो, क्या आएगा 186 और 176, है ना। तो इसको मिल रही है 44 वोल्ट, इसको मिल रही है 176 वोल्ट। इसको ज्यादा वोल्टेज मिल रही है तो कंपेरेटिवली ज्यादा पावर देगा, इसको वोल्टेज कम मिल रही है तो पावर कम दे रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है। एक पार्ट, ये एक पार्ट हुआ है या एक क्वेश्चन हुआ है। हमने बस ये निकाला है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जिसकी गिवन पावर मतलब रेटेड पावर ज्यादा होती है, उसकी एक्चुअल पावर क्या आती है, कम आती है, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस जो है कम हो गया, उसको वोल्टेज कम मिल रही है। ठीक है, आगे देखो, यही क्वेश्चन दोबारा से है। बोले दो बल्ब हैं, बस मैंने सीरीज को हटा के क्या कर दिया, पैरेलल कर दिया, तो अब दोनों पैरेलल में। हालांकि ये क्वेश्चन जो है ये मैं सिर्फ समझाने के लिए करा रहा हूं, इसके आने के चांस वैसे है ही नहीं, 0% चांस आने के इस क्वेश्चन के। क्यों, क्योंकि अभी आप देखोगे आपको पता लग जाएगा। जो क्वेश्चन में दे रखा है हम बस उसी को प्रूफ करके दिखा रहे हैं आपको। जो मैं पीछे बोला है मैंने, मैं सिर्फ सेम चीज को यूज कर रहा हूं। क्या मैं इस क्वेश्चन में डायरेक्ट यूज कर सकता हूं कि R1 की वैल्यू कितनी आएगी 484, R2 की वैल्यू कितनी आएगी 4 × 484। क्या मैं ये डायरेक्ट यूज कर सकता हूं, कर सकता हूं डायरेक्टली मैं ये। ठीक है, दोनों बल्ब किस में है, दोनों बल्ब किस में है, दोनों बल्ब पैरेलल में है। कितनी वोल्टेज के साथ, 220 वोल्ट के साथ। दोनों बल्ब पैरेलल में है 220 वोल्ट के साथ। तो बिना सोल्व किए मैं बता सकता हूं। देखो इसको कितनी वोल्टेज मिल रही है 220, तो 220 पे इसकी पावर कितनी आनी चाहिए, 100 ही आएगी। इसको कितनी वोल्टेज मिल रही है 220, तो इसका आंसर क्या आएगा 25 ही आएगा, अलग थोड़ा ना आएगा। तो चाहे सोल्व देख लो। अगर मैं निकालूं यहां से कि बताओ पहले वाले की एक्चुअल पावर क्या होगी, तो अब 3 फॉर्मूले हैं पावर के, एक VI है, एक है I²R और एक है V²/R। कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, क्योंकि मुझे करंट तो पता ही नहीं है, तो मैं क्या यूज करूंगा, मैं यूज करूंगा V²/R। V² कितना है, V कितना है 220 और R कितना है 484। तो 22 से कटा 10 पे, ये कितना आएगा 22 पे आएगा, ये 10 पे आया, तो कितना आंसर आ गया 100 वोल्ट। सिमिलरली वो भी कर लोगे। तो सेकंड क्या आएगा P2 एक्चुअल, P2 एक्चुअल क्या आएगा, वो आएगा अगेन V²/R2, ये R1 है, तो ये आएगा 220 नीचे 4 गुना में 484। अब जब ये कटा है कितने पे 100 पे, तो 100/4 कितना आ गया 25 वोल्ट। आना भी चाहिए, लॉजिकल बात है। ठीक है, ये जो है ये लॉजिकल बात है। तो अगर पैरेलल में है तो सेम आंसर है। ठीक है, अब यही क्वेश्चन जो है, ये जो दो क्वेश्चन को कराए हैं, ये 2 क्वेश्चन CBSE में अलग अलग तरीके से पूछे गए हैं। ठीक है, जैसे जो मैंने अभी क्वेश्चन कराया है, इसमें मैंने रेजिस्टेंस निकाला, फिर करंट निकाली या वोल्टेज निकाली, और फिर मैंने एक्चुअल पावर फाइंड की, और मैं इसके बेस पे बता सकता हूं कि किसकी एक्चुअल पावर ज्यादा आएगी या कम आएगी। तो अगर पैरेलल में है तो किसकी एक्चुअल पावर ज्यादा है, जो गिवन है वही पावर होंगी। ठीक है, पैरेलल में। अब मान लो इस क्वेश्चन में एक चेंज कर दें अभी के लिए, अगर मैं 220 वोल्ट की जगह 110 वोल्ट कर दूं तो क्या डिफरेंस आएगा। इस क्वेश्चन में अगर मैं 220 वोल्ट को
110 वोल्ट कर दूं तो क्या आंसर 100 वोल्ट आएगा? नहीं, आंसर अलग आएगा। चेक कर लेते हैं। सेम क्वेश्चन में मतलब जो गिवन वैल्यू थी B1 की वो कितनी थी? 100 वोल्ट और 220 वोल्ट। B2 था 100 वोल्ट, सॉरी B2 कितना है? 25 वोल्ट और 220 वोल्ट। तो R1 कितना आएगा? वही 484। R2 कितना आएगा? 4 इंटू 484। ये तो ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब बस एक चेंज कर दिया, वो बोला है जो पहला बल्ब है और जो दूसरा बल्ब है इनको मैंने 110 वोल्ट से कनेक्ट कर दिया। अब फिर से मेरा पहला क्वेश्चन, अगर ये 110 वोल्ट है तो क्या मेरा आंसर 100 वोल्ट आएगा? अब नहीं आएगा, वोल्टेज बदल गई। तो अब क्या आएगी? पहले वाले की पावर, पहले वाले की अब एक्चुअल पावर क्या आएगी? पावर का फॉर्मूला है V²/R। V कितना है? V कितना है? 110 है। 110. 110 110 और R कितना है? R है मेरे पास 484. 484। ठीक है, देखो क्या आएगा। 11 से कटा 10 पे, 11 से कटा 44 पे। ठीक है, 11 से कटा 10 पे, यहाँ कितना आया? 4 पे। कितना आंसर आ गया? 25 वोल्ट। ये आएगा ना? क्या आंसर आ गया? 25 वोल्ट। थी कितनी? 100 वोल्ट। कितनी मिली? 25। सेम ऐसे सेकेंड की पावर क्या आएगी? सेकेंड की पावर V²/R2 क्या आएगा? 110 110 100. और 4 इंटू 484। ये वैल्यू 25 है, इतनी वैल्यू, और ये बाय 4 भी हो गया, तो 25/4 वोल्ट आएगा आंसर। इसका आंसर कितना आएगा? 25/4 वोल्ट। ठीक है, इतना आंसर। किसको ज्यादा पावर मिल रही है? जो एक्चुअल पावर थी इसकी कितनी थी? 100 वोल्ट। इसकी कितनी थी? 25 वोल्ट। जो मिली हमें वो क्या मिली? अब क्या मिली? 25। यहां क्या मिली? 25/4 वोल्ट। किसको ज्यादा पावर मिल रही है बताओ? पहले वाले दूसरे वाले को? पहले वाले को। B1 पहले. ठीक है, तो दो क्वेश्चन बन गए सीरीज में। जिसकी गिवन पावर ज्यादा होती है सीरीज में तो उसकी एक्चुअल पावर क्या आती है? कम आती है। पैरेलल में जिसकी गिवन पावर ज्यादा है उसकी एक्चुअल पावर भी क्या आएगी? ज्यादा ही आएगी ना। अगर हम कंपेयर करेंगे ज्यादा पावर कौन सी है? ये ज्यादा पावर है। तो सीरीज में उल्टा आंसर होता है, पैरेलल में सीधा आंसर है। पैरेलल में जो पावर ज्यादा दे रखी है उसी की एक्चुअल पावर ज्यादा आएगी। सीरीज में जो पावर ज्यादा दे रखी है उसकी एक्चुअल पावर क्या आएगी? कम आएगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में एक ही क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं, मैं एक ही क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं अलग अलग तरीके से। दोबारा से सेम क्वेश्चन करते हैं, लास्ट टाइम। दोबारा से लास्ट टाइम सेम क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन अब ये क्वेश्चन कंसेप्चुअली कर रहे हैं विदाउट हैविंग एनी वैल्यू। जैसे गिवन पैरामीटर्स हैं उसके बेस पे मुझे दोबारा क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज है, दो बल्ब हैं, एक B1 है, इसकी पावर है P1V, और एक बल्ब है P2, इसकी B2, इसकी पावर है P2V। पावर पहली ज्यादा है दूसरी से, उन दोनों को कनेक्ट किया है सीरीज में सेम वोल्टेज V के साथ। बोला है विच बल्ब विल हैव मोर पावर। अब तुम बच्चे इसको पढ़ के कंफ्यूज होते हैं कि जब दे रखा है पावर पहले वाले की ज्यादा है दूसरे, तो मोर पावर का मतलब क्या है? ये अब कॉमन सेंस से दिमाग में बात है कि जो मोर पावर है वो अब एक्चुअल पावर निकालनी है जो इस वोल्टेज पे मिलेगी। ठीक है, तो क्या करेंगे? जो क्वेश्चन की अप्रोच है वो क्या है? जो हमने पहले न्यूमेरिक किया है उसी का यूज करना है। R1 की वैल्यू क्या आएगी? R1 आएगा V²/P1। R2 क्या आएगा? V²/P2। ये आएगा। R1 क्या आएगा? V²/P1 और V²/P2। क्योंकि मुझे क्वेश्चन में गिवन है, मुझे क्वेश्चन में गिवन है P1 की वैल्यू ज्यादा है P2 से। अगर ये पावर ज्यादा है तो रेजिस्टेंस क्या होगा? रेजिस्टेंस क्या होगा? कम होगा, हाँ या ना? अगर पावर ज्यादा होगी, क्योंकि दोनों का इनवर्स रिलेशन है, पावर ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस क्या आएगा? कम आएगा।
पहले वाले का रेजिस्टेंस कम है, दूसरे का रेजिस्टेंस ज्यादा है। ठीक है, सीरीज में, इन सीरीज पावर इज गिवन बाय आई स्क्वायर आर। ठीक है, सीरीज में पावर है आई स्क्वायर आर, ये एक्चुअल पावर लिख रहे हैं मैं। अब आई क्या है, सेम है क्योंकि सीरीज में करंट सेम होती है। तो एक्चुअल पावर किसके प्रोपोर्शनल है, रेजिस्टेंस के। अगर पावर रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल है और मुझे दिख रहा है यहां से पहले वाले का रेजिस्टेंस कम है दूसरे वाले से, तो अगर पहले वाले का रेजिस्टेंस कम आएगा तो पहले वाले की जो एक्चुअल पावर आएगी वो भी क्या आएगी, दूसरे वाले की एक्चुअल पावर से कम आएगी। तो पहले वाले की एक्चुअल पावर कम हो गई दूसरे से। ठीक है, जबकि जो गिवन पावर थी रेटेड वैल्यू वो पहले वाले की ज्यादा है, बट एक्चुअल क्या आ रही है, कम आ रही है। तो याद करने का तरीका क्या हो गया, इसका मतलब शॉर्ट में याद कर सकते हो सीरीज के अंदर। ठीक है, जिसकी रेटेड पावर ज्यादा है ना, उसकी एक्चुअल पावर क्या होगा, कम आएगी। ठीक है, समझ में आ गया। जिसकी गिवन पावर ज्यादा है उसकी एक्चुअल पावर क्या आएगी, कम आएगी। ये क्वेश्चन आ गया, सेम क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन 1 और 2 मार्क्स में आ जाएगा कि कंसेप्चुअली एक्सप्लेन करो किसकी पावर ज्यादा है किसकी पावर कम है। मैंने देखो एक ही क्वेश्चन कराया आपको, उसी एक ही क्वेश्चन को घुमा रहा हूं मैं अलग अलग तरीके से। समझ में आया या टफ लग रहा है? ठीक है, यही क्वेश्चन दोबारा से पैरेलल में। तो R1 क्या आएगा, R1 की वैल्यू आएगी वी स्क्वायर बाय P1, R2 की वैल्यू आएगी वी स्क्वायर बाय P2, वी स्क्वायर बाय P1 और वी स्क्वायर बाय P2। और वही है क्वेश्चन, मुझे दे रखा है क्वेश्चन में कि P1 ज्यादा है P2 से। तो अगर P1 ज्यादा है P2 से, इसका मतलब R1 की वैल्यू क्या आएगी, कम आएगी R2 से। ठीक है, इन पैरेलल पावर, एक्चुअल पावर इज गिवन बाय वी स्क्वायर बाय आर। पैरेलल में V क्या होता है, सेम होता है। सो एक्चुअल पावर इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर। ठीक है, यहां इनवर्स आ गया। मतलब अगर R1 की वैल्यू कम है R2 से, तो इसका मतलब पहले वाले की जो एक्चुअल पावर आएगी वो ज्यादा आएगी किससे, दूसरे वाले की एक्चुअल पावर से। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? एक ही Yes. चीज को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि दो टाइप की पावर होती हैं, एक गिवन पावर है और एक आती है एक्चुअल पावर। तो दोनों में डिफरेंस होता है। हमें ये निकालना होता है कि किस सिस्टम में, किस अप्लायंस के अंदर एक्चुअल पावर ज्यादा है या कम है। पहले हमने ये क्वेश्चन किया था न्यूमेरिकल के थ्रू, अब हम कर रहे हैं कंसेप्चुअली। तो पहले वाले की एक्चुअल पावर ज्यादा है और पहले वाले की गिवन पावर भी ज्यादा थी। इसका मतलब क्या हो गया, इन पैरेलल जिसकी रेटेड पावर ज्यादा है उसकी एक्चुअल पावर भी ज्यादा होगी। बोलो, क्वेश्चन क्लियर है ये? क्वेश्चन क्लियर है ये? ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन सीबीएसई के हैं, बोर्ड के, कि दोनों आपसे पूछें किसकी पावर ज्यादा है किसकी पावर कम है। ठीक है, लास्ट के दो क्वेश्चन वो भी सेम। ठीक है, लास्ट के दो क्वेश्चन है वो फिर से सेम है, वो डिस्कस करते हैं, मतलब इसी टॉपिक के। कर दें इसको, पलट दें, ये जो Yes. है इसको पलट देते हैं। अब देखो, ये मैं नहीं करा रहा हूं, ये DIY है। अच्छा, ये हाँ, ये DIY है। पढ़ना क्वेश्चन, बोला एक 100 वोट का बल्ब है, एक 200 वोट का बल्ब है, मतलब दीज आर दी रेटेड वैल्यू ऑफ बल्ब। ठीक है, एंड दोनों किस में है, सीरीज में है। मतलब विच बल्ब विल ग्लो मोर ब्राइटली, जिसकी पावर ज्यादा होगी वो ज्यादा ब्राइटली ग्लो करेगा।
तो किसकी पावर ज्यादा आएगी, 100 वाले की 200 वाले की, बताओ। सीरीज में किसकी एक्चुअल पावर ज्यादा आती है, 100 वाले की 200 वाले की? इतने क्वेश्चंस कर लिया, सही कह रहे हो, क्या आएगा आंसर? 100. 100 आएगा ना। तो छोड़ दो इस क्वेश्चन को, Yes, sir. छोड़ दो ना इस क्वेश्चन को, कि सीरीज के अंदर जिसकी रेटेड पावर कम होती है उसकी एक्चुअल पावर क्या आएगी, ज्यादा आएगी, जिसकी पावर ज्यादा होगी वो ज्यादा ब्राइटली ग्रो करेगा, ठीक है। तो इसमें वैसे आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा वैसे 100 वॉट। कम पावर वाले की एक्चुअल पावर क्या आएगी, ज्यादा आएगी। अगला क्वेश्चन यहां पैरेलल में आ गया, अगेन दिस इज DIY क्वेश्चन। पैरेलल में क्या होता है आंसर, पता ही है आपको, 200 वोल्ट। इसकी क्या होगी, ज्यादा पावर होगी, क्योंकि पैरेलल में जिसकी गिवन पावर ज्यादा है उसी की एक्चुअल पावर ज्यादा होगी, ठीक है। तो हमने ये एक ही क्वेश्चन किया है बार बार अलग अलग तरीके से। देखो हमने 6 बार किया है क्वेश्चन, ये मैंने आपको एक ही क्वेश्चन 6 बार करा दिया। पहली बार हमने न्यूमेरिक के थ्रू किया सीरीज पैरेलल, फिर कंसेप्चुअली किया, फिर दोबारा न्यूमेरिक वैल्यू आ गई बट कंसेप्चुअली आ गई। यहां आंसर नहीं, हमें कुछ सॉल्व नहीं करना, बस देख के बता देना है, ठीक है। ओके, अब एक क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में आता है, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, मतलब ऐसा सिंपल सा क्वेश्चन है। बोला 2 बल्ब हैं, एक है P1V और एक है P2V, और बोला है फाइंड एक्चुअल पावर कंज्यूम्ड बाय बोथ ऑफ देम इफ दे आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड पैरेलल। उनकी एक्चुअल पावर क्या आएगी, टोटल पावर, इंडिविजुअल नहीं, टोटल पावर क्या आएगी अगर वो सीरीज में है और पैरेलल में है, ठीक है। मैं इस क्वेश्चन को जो हमने पीछे क्वेश्चन किया है उससे रिलेट करूंगा अब, ठीक। तो सीरीज के लिए क्या किया, सबसे पहला काम होता है जब भी हमें ऐसे वैल्यूज गिवन होती है, मैंने निकाला पहले R1, तो R1 की वैल्यू क्या आएगी, V² बाय P1, और R2 की वैल्यू क्या आएगी, V² बाय P2, ठीक है। इतना मतलब क्वेश्चन क्या है, 2 बल्ब हैं, 2 बल्ब सीरीज में हैं और दोनों को सेम वोल्टेज V से कनेक्ट कर दिया, सेम वोल्टेज V से, जो वहां वैल्यू है उसी वोल्टेज से कनेक्ट कर दिया, और बोला दोनों की कंबाइन पावर क्या होगी। कंबाइन पावर का लॉजिक ये है कि जो काम ये दोनों मिलके कर रहे हैं वही काम अगर अकेला बल्ब कर दे तो उसकी पावर क्या होगी। जो काम ये 2 बल्ब मिलके कर रहे हैं वही काम अगर अकेला बल्ब कर दे उसकी पावर क्या होगी, ठीक है। तो मान लिया अकेला जो बल्ब था वो ये है, वो सेम वोल्टेज से कनेक्ट कर दिया, और मैंने मान लिया इसकी पावर है PS, सीरीज की पावर, ठीक है। क्या है पावर, PS, क्योंकि दोनों किस में है, सीरीज में। तो यहां रेजिस्टेंस कौन सा काउंट होगा, रेजिस्टेंस कौन सा काउंट होगा, RS वाला, ठीक है। तो बताओ RS की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ R1 और R2 क्या होगी। सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, R1 प्लस R2। अगर ये R1 है और ये R2 है तो इस फॉर्मूले से क्या मैं लिख सकता हूं, RS की वैल्यू क्या आएगी, आएगी V² बाय PS, हाँ या ना, लिख सकते हैं। वोल्टेज अपॉन टोटल पावर, कितनी है इसकी टोटल पावर, PS। तो RS की जगह क्या आ गया, RS की जगह आ गया V² बाय PS, R1 की जगह V² बाय P1, ये V² बाय P2, कुछ कॉमन आएगा, V² कॉमन लेके गायब कर दिया, क्या बचा, क्या बचा, 1 बाय PS इज इक्वल टू 1 बाय P1 प्लस 1 बाय P2। एलसीएम लोगे तो PS आएगा P1 P2 और P1 प्लस P2। ये मेरे पास सीरीज का फॉर्मूला आ गया। पैरेलल में जाने से पहले इसी फॉर्मूले को समझते हैं। मतलब 2 बल्ब जब सीरीज में लगाए जाते हैं, जो उनकी टोटल पावर आती है सीरीज में, दैट इज गिवन बाय दिस वैल्यू, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए एक मानो 100, एक मानो 25, बताना क्या पावर आएगी। अगर एक बल्ब 100 है और एक बल्ब 25 है तो दोनों की कंबाइंड सीरीज में कितनी पावर आएगी,
एक है एक बल्ब की गिवन वैल्यू है 100, एक की है 25। बताना गिवन कंबाइन पावर क्या आएगी। 100 गुना 25 अपॉन 100 प्लस 25 क्या आएगा। काफी टफ न्यूमेरिकल है ना सॉल्व करने के लिए। P1 P2 आर गिवन रेटेड पावर, और ये जो है ये एक्चुअल पावर दे रहा है सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर। क्या है आंसर। 100 का और 25 का आंसर क्या आ रहा है, कितना आ रहा है, 20 आएगा ना। ठीक है, कितना आंसर आएगा, 20 आंसर आएगा। आ रहा है 20 आंसर। 100 गुना 25 अपॉन 100 प्लस 25, 20 आ रहा है ना आंसर। अब देखो ये जो 20 आ रहा है ये हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, ये जो 20 आ रहा है ये हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। ये रहा क्वेश्चन। देखो गिवन वैल्यू थी 100 और 25, जो एक्चुअल पावर आई इसकी आई 4, इसकी आई 16, तो 16 और 4 मिला के कितना हो गया, 20 वॉट। ठीक है, तो सर्कल कंप्लीट हो गया। आज का जो सर्कल है वो कंप्लीट हो गया। वैसे मैं क्वेश्चन और भी लाया था पर मुझे लगता नहीं कि आज हम और करेंगे, आज के लिए बहुत है इतना, मतलब अभी एक पार्ट रहता वो करेंगे खत्म। तो 16 और 4 कितना हो गया, 20 हो गया। ठीक है, तो सीरीज में अगर हमें दे रखी हैं रेटेड वैल्यू तो डायरेक्ट निकालने का तरीका क्या होता है, डायरेक्ट तरीका हमारे पास है ये। सेम फॉर्मूला पैरेलल के लिए भी है। तो अगर मैं इस कॉम्बिनेशन को आरपी मान लूं, पैरेलल पार्ट है, तो आरपी क्या आएगा, वी स्क्वायर बाय पीपी। पीपी मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन। बताओ पैरेलल में रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है। पैरेलल में रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 1/R1 और 1/R2। तो बताओ अगर ये आरपी है तो 1/RP क्या आएगा, 1/R1 क्या आएगा, P1 बाय और 1/R2 P2 बाय वी स्क्वायर। वी स्क्वायर कॉमन लेके काट दिया, तो पैरेलल में पावर क्या आएगी, P1 प्लस, पैरेलल में पावर क्या आएगी, P1 प्लस P2। पैरेलल में पावर क्या आएगी, P1 प्लस P2। ये भी चेक कर लो, ये हमने अभी किया भी था। अगर एक पावर 100 है और एक 25 है और 220 वोल्ट पे ही जो हमारी पावर आई थी अभी, देखो कितनी थी वो। अगर हम वापस जाएंगे, यही था क्वेश्चन या एक और था, यही था ना क्वेश्चन। तो देखो पहले वाले की पावर आ रही है 100, दूसरे की आ रही है 25, इसकी 100 आ रही है, इसकी 25, कंबाइन कितनी हो गई, 125 हो गई। तो हमारे घर में जो अप्लायंस होते हैं वो सारे किस में लगे होते हैं, पैरेलल में, ताकि उनको वोल्टेज क्या मिले, सेम मिले, और जो उनकी रेटेड वैल्यू है वही हमें मिल सके। तो हम घर में अगर जितने भी हमारे पास अप्लायंस है सारे पैरेलल में है, सबको क्या मिल रही है, 220 वोल्ट या अप्रॉक्सीमेट जितनी भी आ रही है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है। तो जो मिल रही है उसके कॉरस्पॉन्डिंग ही वो सेम पावर दे रहे हैं आपको। ठीक है, तो ये हमारे पास आज का जो सर्कल है वो कंप्लीट हुआ। ठीक है, अभी हमारे पास से और क्वेश्चन थे तो वो, लेकिन मैं वो आज नहीं करवा रहा हूँ, आज हम इतना ही करते हैं। ठीक है, बाकी 4-5 क्वेश्चन और हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और बाकी भी छोटे मोटे टॉपिक हैं। मैंने स्टार्टिंग में 3-4 टॉपिक डिस्कस नहीं किए हैं, वो उनमें क्या क्या है, एक टॉपिक है मोबिलिटी, कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस। ठीक है, ये 3-4 टॉपिक हैं, और एक करंट डेंसिटी। ठीक है, तो वो सारा और इसका आधा पार्ट, ये सारा मिला के हमारा नेक्स्ट क्लास में वाइंड अप हो जाएगा। उसमें कुछ खास है नहीं करने के लिए, थोड़ा बहुत है वो हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ओके, टाटा बाय बाय, आज के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। Thank you, sir.